नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय एम मनु पब्लिक स्कूल में मौजूद है। हमारे साथ इस समय नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा विक्की घुमाइए, अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। बीजेपी के जो मंडल मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, सोना जी मौजूद है, लवानो सोना जी। इसके साथ साथ बीजेपी के जो पूर्व कैंडिडेट है नगर पंचायत की अनिता उपाध्याय जी मौजूद हैं। इसके साथ ही प्राचार्य मैडम को देख रहे हैं, कश्यप मैडम को आप देख रहे हैं, और भी यहाँ के जो टीचर मौजूद हैं, डायरेक्टर हेमंत मिश्रा जी मौजूद हैं। लोकल टीवी के यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है कि स्टॉप चाइल्ड एब्यूज। लोकल टीवी कई बार इसे लेकर भी खबर दिखा चुका है, चूंकि पुलिस प्रशासन के साथ कई बार लोकल टीवी में भी जागरूकता अभियान चलाया है और निश्चित तौर पर काफी अच्छा कार्यक्रम था। पॉस्को के विषय में तो खबर के दौरान तो मैं पूरा इसका विस्तार बताता ही हूँ। खबर के दौरान चीजों को मैं विश्लेषण के साथ लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता हूं। देखिए कितना अच्छा अपील किया गया है। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर गुड टच और बैड टच में फर्क समझाइए, और समझाना जरूरी भी है। लोकल टीवी का इस वीडियो में आप देखेंगे भी कि अब बच्चों ने ही बताया कि कहाँ पर गुड टच होता है, कहाँ पर बैड टच होता है, तमाम चीजों की जानकारी। और सबसे पहले मैंने लोकल टीवी के दर्शकों को बधाई देना मैं भूल गया था। आज चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे का बड़ा दिन है, तो सभी लोकल टीवी के दर्शकों को, मुझे चाहने वाले लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चिल्ड्रंस डे के विषय में तो आप तो विस्तार से जानते ही होंगे। इसके साथ साथ तमाम चीजों को बताया गया है। गुड टच बैड टच, कहाँ पर बैड टच होता है चीजों को आप देख रहे हैं, कहाँ पर गुड टच होता है चीजों को दिखाया गया है। यहाँ के जो छात्रों ने काफी अच्छा नाट्य रूपांतरण अभिनय करके दिखाया और बताया कि कहां पर किन चीजों को पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स को कैसे तत्काल रिस्पांस करना है। लगभग 7 से 8 मिनट के आसपास का ये नाट्य रूपांतरण था, और इस दौरान तमाम चीजों की जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई। वीडियो के माध्यम से मैंने कैप्चर किया है, उस वीडियो को भी चलाऊंगा। तो देखिए, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की सामने से दिखाइए। चुप्पी तोड़े, नो मतलब जोर से नहीं चिल्लाएं, गो मतलब उस व्यक्ति से दूर चले जाएं जो व्यक्ति आपके साथ बैड टच करता है। टेल मतलब अपने माता पिता या घर के किसी बड़े को बताना जरूरी भी है। यदि आपके साथ कहीं पर भी यदि बैड टच जैसी कुछ शिकायतें हो रही है, आपको लगता है कि संबंधित व्यक्ति ने आपको बैड टच के रूप में छुआ है, तो तत्काल इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को देना है। इसके साथ साथ नारी प्रीत में राधा बनी, गहती में जानकी, काली बन के शीश काटे जब वो सम्मान की। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ये कहेंगे कि एक श्लोक के रूप में पेश किया गया। बहुत अच्छी बातें कही गई है। इफ यू एवर फील अनसेफ से डोंट टच मी इन अ लाउड वॉइस। तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। कॉल ऑन 1098, डोंट फील ग्रेविटी, से नो अलाउडली, गेट अवे क्विकली। तमाम अच्छी बातों का यहाँ पर पोस्टर बैनर के रूप में बनाया गया है। इसके लिए यहाँ की जो प्राचार्य मैडम है, माननीय मिश्रा मैडम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मैडम आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। बच्चों को इसके विषय में जानकारी होना जरूरी है। देखिए छोटे छोटे बच्चे अलग अलग किरदार में नजर आए हैं। मिस्टर शर्मा, इसके साथ साथ रोहन स्टूडेंट के रूप में, तो काफी अच्छा कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर लोकल टीवी तारीफ करना चाहेगा। चलिए जल्दी से मैं शिवज्ञा से बातचीत कर लेता हूँ। शिवज्ञा, क्या कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम के विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यहाँ दर्शकों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ में बहुत सारे बच्चे इस पेनफुल से गुजरते हैं, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट से गुजरते हैं। तो और कभी कभार तो वो अपने पेरेंट्स से बताने के लिए हिचकिचा जाते हैं, और कभी कभार उनके पेरेंट्स उन्हें समय नहीं देते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं, जिससे बच्चे कभी कभार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक बार पूछें कि आपका दिन कैसा रहा, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार पूछें दिन में, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बातों कही। राजेश जी से बातचीत करना चाहूँगा। राजेश जी आइए, क्योंकि आप भी राजेश जी कार्यक्रम में शामिल हुए, आप भी कार्यक्रम को आपने शुरू से लेकर अंतिम तक देखा। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? विद्यालय परिवार ने नाट्य रूपांतरण के रूप में पॉस्को के विषय में जानकारी दी है, गुड टच बैड टच के विषय में जानकारी दी है। क्या कहना चाहेंगे महोदय? आप नगर के प्रथम मुखिया हैं, तो मुखिया के रूप में आपका क्या मैसेज रहेगा? सर्वप्रथम मनु परिवार को बहुत बहुत बधाई। इस सोशल अवेयरनेस ड्रामा के तहत जी आपने बताइए नारी उत्पीड़न के विषय में बताया है, जिसमें बैड टच, गुड टच और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया है। इन्होंने ये भी प्रयास किया है कि अपने माता पिता को जब बताते हैं कि
कोई भी बैड टच या गुड टच या किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट का हमारे उनके माता पिता को अवश्य सुनना चाहिए और उस पर पहल करना चाहिए। बिल्कुल, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, माता पिता को बातों को गंभीरता सुनना चाहिए। राजेश जी आपका धन्यवाद। अनिता जी से बातचीत करना चाहूंगा। आइए अनिता जी। अनिता उपाध्याय जी मौजूद, हर कार्यक्रम में अनिता जी प्रमुखता से भूमिका निभाती हैं। अनिता जी क्या कहना चाहेंगी आप? आपको तो पूरी चीजों को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सुना, इन बातों को क्या कहना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है, तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो माननीय मैडम जी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज बहुत अच्छा सा नाट्य रूपांतरण दिखाए हैं बच्चों को लेके, क्योंकि आज लड़कियाँ चाहे लड़के हैं कहीं भी सेफ नहीं है। और ये बहुत अच्छा ये चीज़ें सिखाएं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। आज सिखाएं। कई बार हम बच्चे ना मतलब सेफ नहीं हो पाते हैं, कहीं चलो स्कूल बस हो, बस में ही कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं बाहर जा रहे होते हैं, सेफ नहीं हो पाते। तो आगे बच्चे घर में पेरेंट्स को बताते हैं, जब मदर्स हो फादर्स हो, तो कई बार वो लोग नहीं सुन पाते हैं बच्चे, मतलब बोल पाते हैं, मतलब बोल पाते हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं बात को, कि बच्चा कह रहा है कि कोई बात की नहीं, हम कोई। अनिता जी पालकों से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं यही अपील करना चाहती हूँ पालकों से, कि पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे की बातें को सुने और समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्योंकि माता पिता सुनेंगे तभी उसका हल निकल पाएगा। जी, माता पिता सुनेंगे तभी हल निकल पाएगा कि आज बच्चे हमारे सेफ हैं या नहीं बाहर में, क्योंकि बहुत अच्छा से बच्चे ने समझाया है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को कि वो समझे कि बच्चे की बातें को सुने कि वो कहना क्या चाहती हैं। जी चलिए अनिता जी, लोकल टीवी से जुड़ने के धन्यवाद। आइए लेबानो जी, आइए। चूंकि लेबानो जी इस विद्यालय से लंबे समय से जुड़े हैं, उनके बेटे ने यहाँ से निकल कर एक अच्छा कारनामा अपने आप को साबित करके दिखाया है। महोदय क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा नाट्य रूपांतरण के रूप में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास विद्यालय परिवार ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले लोकल टीवी कवरेज जो कर रहे हैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी बच्चे को चिल्ड्रन डे का बधाई देना चाहता हूं। ये स्कूल ऐसे ऐसे चीज़ सिखाते हैं कि ये चीज़ यदि हर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाए तो हर जानकारी पहुंचे। और ये जो नाटक आप दिखाएंगे, जो वीडियो बनाए हैं वो दिखाएंगे, ये नाटक वो ग्रामीण तक पहुंचना चाहिए, हर पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। ये एम मनु पब्लिक स्कूल अच्छा सोचती है और हर चीज़ के बारे में जानकारी देती है। गुड टच बैड टच, जैसे बस में जा रहे हैं टीचर छेड़ रहा है या बच्चे छेड़ रहे हैं, सब नाटक में प्रस्तुत किया गया है। तो ये चीज़ इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर स्कूल में, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में भी ये नाटक को फॉलो करके ना प्रस्तुत करना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। चलिए महोदय, आपकी चाहत को लोकल टीवी पूरा कर देगी, क्योंकि लोकल टीवी का वीडियो हर अंतिम वर्ग का व्यक्ति देखता है। चलिए मांडवी जी, प्राचार्य महोदया मांडवी जी से बातचीत करूंगा। मांडवी जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम को एक नाट्य रूपांतरण के रूप में तैयार किया। कहते हैं मांडवी जी, जब सेनापति मजबूत हो तो उसकी सेना मजबूत होती है, और आप यहाँ के प्राचार्य हैं। जिस तरह आपने बच्चों को तैयार किया है पॉक्सो के विषय में, गुड टच बैड टच के विषय में अच्छे से 5 से 7 मिनट के भीतर तमाम बारीकियों को बच्चों ने बताया है। मांडवी जी, कितना मेहनत करना पड़ा, और आज ही के दिन, क्योंकि आज बाल दिवस का बड़ा दिन है, आज ही का दिन क्यों चयनित किया गया कि आज ही के दिन लोकल टीवी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के माध्यम के सामने इतना बड़ा मैसेज दिया जाएगा? लोकल टीवी को मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, और मेरे बच्चों को मैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहूंगी। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे तब होगा जब बच्चे सेफ रहेंगे। तो इसीलिए ये पॉक्सो एक्ट में सारी चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं, लड़कियां ही बस नहीं होती हैं, इसमें हम बॉयज़ भी गर्ल्स भी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि हम जो ट्रस्ट कर लेते हैं सब पर जी, तो वो ना किया जाए, और बच्चों को पेरेंट्स के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा कुछ बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, उसको बाय हार्टली आप सुनिए कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है, किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, आप इसे सुनिए और समय दीजिए उसे, और बच्चे सेफ रहेंगे तो सर हमेशा हैप्पी चिल्ड्रंस डे करते रहेंगे हम सब। मांडवी जी ने बहुत अच्छी बात कही। कश्यप मंडल से बातचीत करना चाहूंगा, चूंकि आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के रूप में अन्य पालकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज भी जरूरी है। क्या कहना चाहेंगी मैम इस कार्यक्रम को आप? मैम मेरा सवाल सुनिए मैम, मैं आपसे जवाब लूंगा। मैम, जिस तरह से बच्चों ने एक नाट्य रूपांतरण के रूप में तमाम चीजों को बताया है, पहले तो स्कूल बस से कहानी की शुरुआत होती है, इसके बाद फिर कहानी की शुरुआत अंतिम तक घूमते चली जाती है। इस दौरान पेरेंट्स भी यहाँ पर किरदार है, बच्चों के किरदार है, टीचर के किरदार है, तमाम बातों को बताया गया है।
मैम आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है मैम इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष के अनुसार मैसेज क्या जाना चाहिए पेरेंट्स तक? सभी बच्चों को आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और इस चिल्ड्रंस डे में बहुत अच्छा मतलब संदेश दिया गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बेझिझक मतलब बता सकें अपना प्रॉब्लम जो भी है। और बैड टच गुड टच, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब जानकारी देना चाहिए कि क्या गुड टच और क्या बैड टच होता है। और मतलब पेरेंट्स को सुनना जरूरी है बच्चों का प्रॉब्लम। बच्चों के साथ फ्रैंक रहेंगे तभी बच्चे बोल मतलब पाएंगे। पेरेंट्स का कम्युनिकेशन बच्चों के साथ जरूरी है। हाँ, जरूरी है जी। और बच्चे को समय नहीं देगा तो बच्चे मतलब बोल नहीं पाएगा अपना प्रॉब्लम जो भी है, और वो अंदर से डिप्रेशन में चले जाएगा, फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पेरेंट्स को बहुत फ्री होकर रहना चाहिए। मैम आपके अनुसार स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए? स्कूल का माहौल मतलब टीचर को ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले तो घर से ही इनको जानकारी देना चाहिए बच्चे को, और बच्चे भी अपना मतलब टीचर को भी बेझिझक बताना चाहिए कि ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। मैम अंतिम सवाल, एम मनु पब्लिक स्कूल के विषय में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ की प्राचार्य मैडम ने इतना अच्छा कार्यक्रम का एक प्लानिंग किया था, और कार्यक्रम से एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम हमेशा यही कोशिश करती है कि मैं कुछ भी न्यू चीज़ करूं जो मतलब समाज को भी संदेशा जाए, और पेरेंट्स को भी, और स्टूडेंट के लिए भी वो डेवलप, उनका मेंटलिटी डेवलप के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। चलिए, क्या नाम लिखती है मैम आप? नीता कश्यप। चलिए, नीता कश्यप मैडम आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नीता कश्यप मैडम ने अच्छी बातों को जिक्र किया लोकल टीवी में। उन्होंने कहा है कि स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के साथ बातचीत करना चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए। यदि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा तो बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ पूरी चीज़ों को खुलकर शेयर नहीं कर पाएंगे, और खुलकर जब शेयर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा धीरे धीरे अपने बच्चों से, अपने माता पिता से दूर चला जाएगा, और अंततः उसके मन में वो बात रह जाएगी, उस बात को अपने माता पिता तक कभी पहुंचा नहीं पाएगा और परेशान हो उठेगा। तो लोकल टीवी का भी सभी पेरेंट्स से अपील है, सभी पालकों से मेरी भी अपील है कि यदि आपका बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो कम से कम आपके बच्चे के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय निकालें। कहा जाता है माता पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं, तो पहले गुरु आप हैं, टीचर तो बाद के गुरु हैं, दूसरे गुरु हैं। तो पहले गुरु को पहले पूछना चाहिए भाई कि आपका होमवर्क क्या है, आपके स्कूल में किस तरह की गतिविधि चल रही है। किसी भी तरह की यदि कोई प्रॉब्लम आता है या किसी भी तरह की कोई बात आती है तो माता पिता को तत्काल बच्चों के बातों को गंभीरता से लेकर स्कूल तक संपर्क करना चाहिए। उससे क्या बच्चों को भी लगता है कि मेरे माता पिता मेरे हर गतिविधि को ध्यान दे रहे हैं, मेरी हर बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विक्की से एक बार कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा चारों तरफ से एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए। काफी अच्छा कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम से एम मनु पब्लिक स्कूल के इस तरह कार्यक्रम से एक अच्छा मैसेज जाने वाला है, और जब कार्यक्रम लोकल टीवी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचेगा तो सभी लोग कहेंगे कि आज बाल दिवस के दिन एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग। is not just education, rather it is for empowerment and well-being of our children. Good morning to all who are present here. Today we students from M. Manu Public School are here to let you understand the common concept of good touch and bad touch with the certain provisions along the POSCO through a street drama. But before going ahead, let me ask you a question. मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप में से किसी को पता है हमारे भारत देश में बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और हरासमेंट से बचाने के लिए कौन सा एक्ट है? Anyone? Don't worry. By the end of our street drama, you will be able to answer this question very clearly. So let's come to our first play, in which we'll make you understand that how the innocent girl filled with excitement and happiness was harassed by a cruel man. So let's see how. Where is Prachi? Where is Prachi? She always late for her school. Beta Prachi, move fast. Your bus is arrived. Yes, Mama. I am ready. I am going. Bye. Okay, bye, Beta. Take care. Oh, hi, Prachi. Hello, friends. Please come and sit. No. No sit there. Okay, Uncle. Beta Prachi, sit with me. Okay, Uncle. What do you eat in breakfast? I eat pasta, Uncle. And what is your favorite color? My favorite color is purple. And my bag is also in color purple. Your cheeks are so soft, beta. Please come close to me. No, Uncle, I'm okay. Please come close to me, beta. No, Uncle. I give you chocolate, beta. No, Uncle, I don't want any chocolate. I give you chocolate, beta. Please come close to me. No, Uncle, you don't like it? No, Uncle, I don't like it.
Not only this Prachi, there are many Prachis who are suffering this problem called sexual abuse and harassment. Now, so let's come to our second play, in which we'll make you understand that the sexual harassment or abuse is not only done by strangers, it can also be done by our family member or the member of our own family. So let's see. Twinkle! Beta Bobby, see who is at the door. Mama, I am doing my homework. Please say to Bunny. No, Mama, I am also doing my homework. Okay, you both carry on. Let me see who is at the door. Oh, Mr. and Mrs. Sharma, great to see you here. Namaste. Namaste, please come inside. Please have seat. Thank you, Mrs. Verma. And what would you like, Mrs. Sharma? I would like some water, please. And Mr. Sharma, you? Anything you prefer, Mrs. Verma. Leave this all, Mrs. Verma. I had to give us 6 on 3 days. Are you well now? Yes, I'm okay now. Oh, that's great. So let's plan a trip to Manali. Okay, our children's holiday is also coming. So let's start with shopping from tomorrow only. Okay, we will go to shopping tomorrow. Okay, leave this all. We are going to celebrate Rohan's birthday. You have to definitely come. Okay, we will be there. Okay, leave that all. Yesterday I bought some new sarees. It's too attractive. Let me show you all that. Okay, let's go. Namaste, uncle. Namaste. Beta Bobby and Money, I take some gift for you. Thank you, uncle. Now, Beta Rohan, you and Money go and play together, Beta. Yes, father. Now, Beta Bobby, you sit with me. Okay, uncle. Sit here, Beta. Okay, uncle. In which class you are studying now? I study in class 3rd. Do you like chocolates? Yes, uncle, I like chocolate. Your cheeks are so soft, Beta. Thank you, uncle. Please come close to me. No, uncle. Please come close to me. No, uncle. You don't like it? No, uncle, I don't like it. Please come close to No, me. uncle, leave me. Mrs. Verma, the sari was great. And you know, in this evening, Mrs. Gupta is conducting a party. You are coming or not? Yes, Mrs. Sharma, I am coming. Okay, see you at the party. Okay, bye, Mrs. Sharma. Bye, Mrs. Verma. Mama, uncle was touching me badly. What rubbish you are talking? Since many years we know Mr. and Mrs. Sharma, they are very honest. Stop overthinking. Go to complete your homework. Mama, listen. Mama, Stop, I said now. Now, let me make you understand that what is POCSO. POCSO is the Protection of Children from Sexual Offences Act. It came in India in 2012 and it was used first time in 2019 by a 18-year below age girl. It is for neutral gender for boys and girls both. And the government made this act for the children protection and they made a special court and special judge to give speedy justice to the victim. And it is very useful to us. If you are suffering by this such examples that is in our play, then you can use this number. If you will call in this number, then the attentive of the call, they will call nearby police station and the police will be nearby you in only 2 minutes. And there are the results of 2025 in Pakistan and Bangladesh. There are more crime of this sexual abuse and assault. In India also there is in Uttar Pradesh. Thank you. Now, let's come to our third play, in which we'll make you understand that how the innocent girl was harassed by a cruel man. So let's see. Yes, Mrs. Sharma, you are conducting a kitty party. Yes, I am coming. I am wearing peacock green sari. Mama, my homework is completed. I am going to play. Okay, beta, you can go, but come soon. Okay, Mama, bye. Bye, beta. Catch. Hey, catch. Hi, friends. Hi, Shivadya. Let's play together. Let's play. Catch. Hi, Beta. Hi, uncle. May I play with you? No, my mother said to not play with strangers. But I am not stranger. I am your neighbor, your father's friend. Okay, uncle. Let's play. Beta, I am tired. Let's sit and watch mobile. No, uncle. My mother said to come home soon. No, Beta, sit. I show you something No, special. uncle. I'm getting late.
I saw you something very special, beta. No, uncle, I'm getting No, beta, ready for sit. my home. No, beta, sit. Okay, uncle. Ew, uncle, you are showing me bad videos. I will complain to my mom. Mama, uncle was touching me badly in the park. Shut your mouth. If someone listens us, then our respect and reputation both will be vanished at once. Mama will Stop. I said now. Go. Do your homework. Oh, Shivagya, why are you looking so sad? What happened? nothing. You complete your homework, Disha? Today I want to wait for you in the park. No, I will not go to the park. I will never play. No, I will not go to my home. No, I will not play. Now, you saw that the girl have a depression. By that, her mother and parents are not listening to her about that sexual abuse and harassment. So, now let's come to our fourth play, in which we'll make you understand that the sexual abuse and harassment can occur anywhere. So, let's see. Good evening, sir. Good evening, dear students. How are you all? We are fine, sir. What about you? I am also fine. Please sit down. Thank you, sir. Oh, sir, yesterday you gave homework. Please check my homework. Okay, but Hansika, you firstly come and you sit. Okay, sir. And so, show your homework, beta. Sir, this is my work. Hansika is looking so pretty in this pink frock. Thank you, sir. Your cheeks are very soft. Please sit with me, beta. Today I teach our maths, beta. Yes, sir. Sir, I'm going to my seat. No, you sit with me, beta. No, sir, I'm going Please to sit my with me, seat. beta. Sir, leave me. Today I teach our maths, beta. Sir, leave me. Please, I will complain to my mother. if you complain to your mother, I will see you. Yes, Mrs. Sharma, can you please give me your dum aloo recipe? Okay. Mama, listen, I have to say something. You can't say I'm talking with Mrs. Sharma. I will talk with you later. Mama, but listen. After some time. Mama, listen, I have to say something. Beta, I am working in the kitchen. I will talk with you later. Mama is not listening to me. I will say to my father. When father will come? This time father is not. I will talk to him. Mama, where is father? He went to a business trip. He come after a week. Okay, ready for your tuition. I will drop you. No, Mama, I never go to tuition. Why, beta? No, Mama, I never go to tuition. Why, beta? Why you don't go to tuition? No, Mama, I never go to tuition. What happened to this math girl? I don't know. No, Mama, I never go to tuition. My tuition teacher is very bad. No, Mama, I never go to tuition. Now, you all understand that how and where the bad touch can occur. Now, let us make you understand that what is good touch and bad touch. So, it's time to know what is good touch and bad touch. Let's start. Touching here, good touch. Here, bad touch. Here, bad touch. Here, good touch. Here, good touch. Here, bad touch. Here, good touch. And here, good touch. So, these are the good touch and bad touch. मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं वृंदावनों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और मैं ही सीता हूँ। कलयुग की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, कलयुग की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम हम ही पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम हम ही पर आता है। क्यों अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। हम डरते हैं, हम मरते हैं जब सफर अकेले करते हैं। डर का साम्राज्य बढ़ता है जैसे कोई साया पीछा करता है। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। तस्वीर सबने खींची पर मदद को कोई आगे ना आया। मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई और जब जाग होश में आई तो ये समाज की बातें सुनकर टूट गई। सब मुझे यही समझाते हैं। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे।
क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप, क्या गहने, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं ही खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वाले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध पड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। पिता की समस्त बाधा हल लेती हैं बेटियां, दो लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती हैं बेटियां, मन में डरती सहमती हैं बेटियां। बेटे हो दंड भले, पर परिस्थिति देखकर धैर्य धरती हैं बेटियां। मेरा ये प्रश्न आप सबसे है कि नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती हैं बेटियां, कि नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती हैं बेटियां। हाँ, मैं भी एक बेटी हूँ। मत मारो मुझे लोगों, इस धरती पर आने दो, कुछ कर दिखलाने दो। Be the voice for those who can't speak. Be the voice for those who can't speak. Be the voice for those who can't speak. If you ever feel unsafe, say don't touch me in a loud voice. If you ever feel unsafe, say don't touch me in a loud voice. If you ever feel unsafe, say don't touch me in a loud voice. तो आओ प्रण लो मेरे साथ, तो आओ प्रण लो मेरे साथ, और ये आह्वान करो, और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, अपनी मर्यादा को समझो, और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो। Thank you everyone for giving your precious time to us, and thank you to M. Manu Public School for giving this opportunity to spread the awareness among you all about good touch and bad touch. Thank you.